जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल चार्ज। तो स्फेरिकल चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर कर लेते हैं एक अपने पास क्या है, एक स्फेयर है। ये एक स्फेयर है, ऐसे मान लो आप क्या है, एक स्फेयर है ये। और ये स्फेयर का ये क्या है, ये ओ जो है वो सेंटर है। ये स्फेयर क्या है, स्फेयर का सेंटर है। और हम ये मानकर चलते हैं कि इस स्फेयर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इस स्फेयर को दिया गया जो चार्ज है वो चार्ज कैपिटल क्यू है। इस स्फेयर को दिया गया चार्ज क्या है, वो कैपिटल क्यू है, ये मानकर चलते हैं हम लोग। और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है, ठीक है। ये क्यू कैपिटल क्यू है, और चार्ज डेंसिटी क्या मानकर चलते हैं, तो गिवन चार्ज कितना है, वो कैपिटल क्यू है। और चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, ये भी याद रखना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसमें कितनी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है, ठीक है। और रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन इसकी वॉल्यूम क्यू बाई वी, और क्यू और अपॉन 4/3 पाई और आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आप मानकर चलिएगा, ठीक है। हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि ये जो स्फेयर है ये छोटे छोटे स्फेरिकल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक सेल हम कंसीडर कर रहे हैं, एक सेल कंसीडर कर रहे हैं, और इस सेल की रेडियस हम ये मान रहे हैं कि x है। रेडियस कितनी है इसकी, x है, रेडियस x है। और इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसको हम dx मान रहे हैं। थिकनेस कितनी है इसकी, ये dx मान रहे हैं, इसकी थिकनेस dx मान रहे हैं। तो इस पर चार्ज कितना आएगा, इस थिकनेस पर चार्ज कितना आएगा, चार्ज तो हम सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल q आता है, या हम इसको q1 मान लें, स्मॉल q1। तो हम देखें कि इसका जो स्मॉल थिकनेस का dx थिकनेस का जो हमने ये सेल माना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। तो इसका वॉल्यूम v1 मैं बोल दे रहा हूँ, तो 4/3 पाई आर तो नहीं होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv1 आ जाएगा 4/3 पाई और 3x² और dx हो जाएगा। dv1 इज इक्वल टू 4πx² और dx। इसका वॉल्यूम आ गया, इसका वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। इस dx रेडियस का जो स्फेयर और dx बिट्स का जो ये स्फेरिकल सेल माने थे, इसका वॉल्यूम कितना आया, 4πx²। अब आपको बताना होगा कि इस वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा। तो इस वॉल्यूम पर चार्ज देखो, अगर हम कहें यहाँ पर कि इस पूरे पर चार्ज क्यू है, तो dv वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़े। तो चार्ज ऑन दिस सेल अगर हमें निकालना पड़े, चार्ज ऑन दिस सेल, तो अगर वो हमें निकालना पड़े, सेल का मतलब यहाँ पर SHE वाला सेल होता है, वो निकालना पड़े, तो हमें Q1 इज इक्वल टू 4πx² और dx और इंटू रो से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि रो हमने पहले ही मान लिया है। ये हो जाएगा इस पर चार्ज। अच्छा, इस dx बिट्स के इस वाले एलिमेंट पर चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया। x रेडियस का ये जो हमारा है, इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर कितना चार्ज होगा। तो इस पर अगर चार्ज कैलकुलेट करें, यानी कि चार्ज ऑन द स्फेरिकल केस, चार्ज ऑन द स्फेरिकल केस पर अगर हम बात करें, तो स्फेरिकल केस के ऊपर चार्ज की बात करें, तो यहाँ Q2 मान लें, तो Q2 पर कितना चार्ज होगा। तो इसका तो वॉल्यूम 4/3 पाई x³ हो जाएगा इसका वॉल्यूम, और चार्ज डेंसिटी वही रो ही हो जाएगा। तो हम ये देख लें कि इस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हम ये देखने चल रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट जो है इस चार्ज की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट r डिस्टेंस पर, यहाँ पर इसकी वजह से
एक्स डिस्टेंस और डी एक्स की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट के आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। कि तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये जो चार्जेज होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसा कि वो एक सेंटर पर रखे हुए हों। तो हम यहाँ के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू हो जाता है, डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू डी यू हो जाता है। क्या हो जाता है? डी यू हो जाता है। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि डी यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 होता है। Q1 Q2 और अपॉन में क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। तो डिस्टेंस में अभी x लिखूँगा। तो डी यू इज इक्वल टू ये डी यू इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 4πx² डी एक्स इंटू रो कैलकुलेट किया है। और Q2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 4/3πx³ इंटू रो कैलकुलेट किया है। और अपॉन में x है, अपॉन में x हो जाएगा। यहाँ से इसको डी यू इज इक्वल टू यहाँ से 1/4πε0 और ये 16 हो जाएगा, 4 4 16 और π² हो जाएगा। और x यहाँ है और x² और x यहाँ है, तो x की पावर कितना हो जाएगा? 5 और ये एक x से कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इंटू रो का स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा 16 π² x⁴ रो स्क्वायर dx/3। टोटल वर्क, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, यही तो कैलकुलेट करना है हमको, एनर्जी तो कैलकुलेट करना है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ स्फेरिकल या स्फेरिकल चार्ज, ऐसे लिख लो बस आप, चार्ज कैलकुलेट करो। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू। और टोटल चार्ज की, टोटल इस स्फेयर की वजह से, तो 0 से लेके r डिस्टेंस तक हम देखेंगे लिमिट। तो 0 से लेके r डिस्टेंस तक हमको कैलकुलेट करना है। U इज इक्वल टू 0 to r और डी यू की वैल्यू ये कैलकुलेट किया था आपने 4πε0 इंटू 16 π² अपॉन 3 x⁴ और रो स्क्वायर और डी एक्स, ये वैल्यू आपकी आई थी। आप यहाँ पर उन सारी वैल्यू को बाहर ले लो जो कांस्टेंट हैं। तो हमने लिया तो 1/4πε0 इंटू 16 π² और इंटू रो स्क्वायर और x की पावर 4 और dx ये बच गया हमारा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4πε0 16 π² अपॉन 3 रो स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁵ आ जाएगा और बाई 5 और लिमिट 0 to r हो जाएगी। 1/4πε0 16 π² अपॉन 3 रो स्क्वायर और इंटू ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो r⁵/5 और -0, उसके बाद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब हम यहाँ पर रो की जो वैल्यू है, रो की वैल्यू शुरुआत में हमने कैलकुलेट किया था 4/3πr⁵, ये कैलकुलेट किया था। तो ये वैल्यू याद भी है होनी चाहिए, ये किसी स्फेयर के लिए ये चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो ये वैल्यू, यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे थे हम। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो W नहीं U इज इक्वल टू 1/4πε0 16/3 π² और रो की जगह पर Q/4/3 और πr³ का होल स्क्वायर इंटू r⁵5/5। U इज इक्वल टू, अब देख लो 1/4πε0 और इंटू 16 π² एज इट इज रहने वाला है /3, Q²/16/9 इंटू π² r⁵ कितना हो जाएगा 6 और इंटू r⁵5/5, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। r⁵ से ये कैंसिल हो जाएगा, π² से π² कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप नोट कर लो। रिमेनिंग पार्ट आपका क्या है, देखो एक और वैल्यू कैंसिल ही कर दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट आपका U इज इक्वल टू बच रहा है
1/4πε0 इंटू 3/5 इंटू Q² और बाई R बच रहा है बस। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। या इसी को थोड़ा और आप सही करके लिख सकते हो, 1/4 क्या लिखोगे, ये 3/20πε0 और इंटू Q²/R। तो ये भी आप लिख सकते हो। ये किसी स्फेयर की वजह से, चार्ज स्फेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई।